तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ MCQs देखते हैं। तो जस्ट पहला ही टॉपिक है हमारा जो नंबर सिस्टम है उससे रिलेटेड, पूरा इंट्रोडक्शन टू डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर कहें तो नंबर सिस्टम उससे रिलेटेड। तो पहला ही क्वेश्चन है कि एन इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर ऑफ 234.55 बेस 8, ये इसका क्या है, बेस है। ओके, या रेडिक्स भी बोलते हैं, जो बेस होता है उसको रेडिक्स भी बोलते हैं। रेडिक्स मतलब RADIX। ओके, तो बेस 8 का ये नंबर है, इसका इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर हमको बताना है। मतलब ये हेक्साडेसिमल ऑक्टल नंबर है, 8 हेक्साडेसिमल 16 जिसका बेस हो 8 वाला ऑक्टल, 10 वाला डेसिमल, 2 वाला बाइनरी। इस तरीके से अलग अलग नंबर सिस्टम में है हमारे सिस्टम से। तो ऑक्टल से हमें डेसिमल बनाना है, तो ये ऑक्टल नंबर है। अब ऑक्टल से डेसिमल बनाना है, यहाँ पे देखो कुछ शॉर्टकट्स हैं। अगर 2 डेसिमल में कन्वर्ट करना हो हमें किसी भी नंबर से 2 डेसिमल में कन्वर्ट करना हो, ये पहला शॉर्टकट है। वहाँ पे हम क्या करेंगे, वहाँ पे हम उस नंबर के बेस जो भी है उसकी पावर से उनको मल्टीप्लाई कर देंगे डिजिट्स को। जैसे ये 234 है, पहले तो केवल ये देखते हैं जो डेसिमल के इधर वाला है। 234 का मतलब 2 इंटू ये कौन से प्लेस पे, ये 100 प्लेस पे है, तो 8 की पावर 2 प्लस हमारा 10 प्लेस पे 34 मतलब 3 इंटू 8 की पावर 1 प्लस 4 इंटू 8 की पावर 0। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे करी है। अब ये करने के लिए हमने क्या चीज़ बोली कि सबसे पहले अगर हमें डेसिमल में चेंज करना हो, या इंग्लिश में बोले तो 2 डेसिमल, हमें ऑक्टल से डेसिमल में चेंज करना है, बाइनरी से डेसिमल में चेंज करना है, हमें हेक्साडेसिमल से डेसिमल में चेंज करना है, हमें बेस 5 भी कुछ भी बेस दे सकते हैं, 5 से डेसिमल में चेंज करना है। तो जब बात 2 डेसिमल की आ जाती है ओके, तो क्या करेंगे कि जो हमारा नंबर सिस्टम है जिससे चेंज कर रहे हैं, मतलब सबसे पहला है, मतलब 8 ये ऑक्टल है, तो ऑक्टल ये जो नंबर है 4 3 2, मतलब ये अलग अलग है, 1s प्लेस 10s प्लेस 100 प्लेस और उसके आगे 1000 और सो ऑन। तो 8 की पावर से इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये चीज़ देखो, 4 को मल्टीप्लाई किया 8 की पावर 0, 3 को 8 की पावर 1, फिर 2 को 8 की पावर 2 से किया है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसने सॉल्व होकर हमें वैल्यू दी है 156 बेस 10। ये तो डेसिमल में चेंज हो गया। अगर हम केवल 234 को चेंज करते, अब इसका भी मतलब समझ लेते हैं कि डेसिमल के बाद वाली चीज़ों को कैसे चेंज करेंगे। तो ये डेसिमल है हमारा 0.55 को करने के लिए अब आपको उल्टा चलना है। अब यहाँ तो पॉजिटिव पावर ली थी, अब नेगेटिव पावर लेनी है, लेकिन 0 यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि 0 तो पॉजिटिव वहाँ इंक्लूड हो गया। तो सबसे पहला जो है, जैसे 5 उसको 8 की पावर -1 से मल्टीप्लाई किया, ये पहले वाले 5 को जो जस्ट पॉइंट के बाद है, उसके बाद दूसरा 5 उसको 8 की पावर -2 से मल्टीप्लाई किया, मतलब 5/8 5/64 इनको ऐड कर दिया। तो इसने जो वैल्यू दी 0.703 ये हमारा इसके बाद आ गया। तो ये 156.703 बेस 10, मतलब ये डेसिमल में वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से हम कन्वर्जन करते हैं। पहला यहाँ पे क्या हिंट है कि जब हमें 2 डेसिमल में कन्वर्ट करना है, किसमें, डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो हम कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे। नंबर 4 देखते हैं कि बाइनरी नंबर है, ये हमारा बाइनरी नंबर है, बेस 2 मतलब बाइनरी, इसका 2's कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। तो देखो नंबर सिस्टम में 1's कॉम्प्लीमेंट, 2's कॉम्प्लीमेंट, 9's कॉम्प्लीमेंट, ये सब निकालने की बातें आती हैं। एक तो कॉम्प्लीमेंट वाले क्वेश्चन अलग हैं, एक कन्वर्जन वाले क्वेश्चन अलग हैं। कन्वर्जन में बहुत तरीके के, डेसिमल से चेंज करना और डेसिमल में चेंज करना। जैसे ये वाला था डेसिमल, इसमें हमने नंबर 1 में डेसिमल में चेंज किया है, 2 डेसिमल चेंज किया है, मतलब किसी और से डेसिमल में चेंज किया है। तो ये 2 तरीके के क्वेश्चन हुए, और जो क्वेश्चन आएंगे आगे वो भी देखेंगे। तो यहाँ पे हमें 2's कॉम्प्लीमेंट लेना है। 2's कॉम्प्लीमेंट लेने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है। जब बाइनरी की बात कर रहे हैं, पहले आप 1's कॉम्प्लीमेंट लो। 1's कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, अपोजिट, 1 का 0 0 का 1, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 का 0 और 0 का 1, देखो यही चीज़ करी है, 0 का 1 1 का 0, यही चीज़ हमने यहाँ पे करी है। ये 1's कॉम्प्लीमेंट आ गया। 2's कॉम्प्लीमेंट में क्या करना है कि इस 1's कॉम्प्लीमेंट में केवल 1 ऐड कर देना है। तो ये जो पहला टर्म है, ये 1 और 1 मिलके क्या बन गया 0, फिर 1 कैरी हो गया, फिर से 1 और 1 इसमें अलग से आया, तो ये 0 और 1 कैरी यहाँ पहुँच गया। तो ये चीज़ है कि 1's कॉम्प्लीमेंट में अगर आप 1 को ऐड कर दे रहे हो तो वो 2's कॉम्प्लीमेंट बन जा रहा है। अच्छा, ये तो ऐड करने की बात है। दूसरा तरीका क्या है, आप देखो ऐसे देखो कि आप यहाँ से चलना शुरू करो, इधर से चलना शुरू करो, ये LSB है, इधर LSB होता है और इधर MSB होता है। तो बेसिक चीज़ें सबको पता होनी चाहिए। इधर से हमने चलना शुरू किया तो ये हमारा LSB है। अब यहाँ से जब सबसे पहला जब आपका 0 आए, वहाँ से आपको चेंज करना है, मतलब जब तक आपका 1 है, सॉरी, सबसे पहला जहाँ पे 1 आ जाए, मैं क्या बोल रहा हूँ, दूसरे उसको ले लेता हूँ मैं। जैसे ये है,
इसमें जब इधर से चलना शुरू किया, जहाँ से आपको पहला 1 मिल गया वहीं से आप कॉम्प्लीमेंट कर दो एक बार और। या इसको छोड़ो, इसको कनेक्ट करते हैं सीधे इससे, ओके इससे कनेक्ट करते हैं सीधे। जब हमें मतलब टूज कॉम्प्लीमेंट डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं वो देखते हैं। देखो एक तो हमारा ये है ये वाला टर्म, और एक ये जो होके आ रहा है, इसमें आप अगर देखो तो जब आपका पहला 1 मिलता है, मतलब सीधा सा रूल है, अगर किसी चीज़ का आपको टूज देखो फिर से बेसिक से करते हैं कि वंस कॉम्प्लीमेंट करना है, हर वर्ड का 1 का 0 0 का 1 कर दो, तो वो तो वंस कॉम्प्लीमेंट हो गया, वो तो सिंपल है। अब आपको टूज कॉम्प्लीमेंट करना है तो आपको क्या करना है, आपको चेक करना है कि जब तक पहला 1 नहीं आ जाता डिजिट में, पहला 1 कहाँ आया, देखो यहाँ आया, ये पहला 1 है, ये फर्स्ट 1 है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ एरो के ऊपर, फर्स्ट 1। तो फर्स्ट 1 जब तक नहीं आ जाता तब तक आप एज इट इज़ लिखो। देखो मैं दिखाता हूँ, ये 0 0 है, आंसर में भी ये 0 0 ही है। अगर मैं इसको हटाऊँ फिर से, आंसर में भी ये 0 0 ही है। इसके बाद जितने टर्म हैं, और पहले 1 को भी आपको एज इट इज़ लिखना है, तो पहला 1 भी एज इट इज़ लिखना है। तो जब तक पहला 1 नहीं आ जाता तब तक आप कॉम्प्लीमेंट नहीं करोगे, और जब पहला 1 आ जाएगा उसके बाद से आप पूरे को कॉम्प्लीमेंट कर दोगे। देखो ये पूरा 1 0 0 0 1 है, तो ये 0 1 1 1 0 हो गया, इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो ये चीज़ है, अगर आपको टूज कॉम्प्लीमेंट करना है आप इधर से चलना शुरू करो। फिर से रिपीट करते हैं, आप इधर से चलना शुरू करो ऐसे, और जहाँ आपका पहला 1 आए उसके बाद में जो चीज़ें हैं सबको कॉम्प्लीमेंट कर दो। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट टूज कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं, सेकंड पे आते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 में क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 0 1 1 0 बाइनरी में है, इसको डेसिमल में चेंज करना है। तो देखो डेसिमल में चेंज करना है बाइनरी से, तो इसको आप क्या लिखोगे, बाइनरी टू डेसिमल। देखो ये चीज़ हमने अभी देखी है, 2 डेसिमल में अगर करना है तो जो भी बेस है, ये जो नंबर है 0 1 1 0, इनको इनके उससे मल्टीप्लाई कर दो। किससे, इसको आप 2 की पावर 0 से करो, इसको 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3, तो ये क्या बना देगा 4 × 1, और ये हमारा 2 6, तो ये 6 बना देगा। तो देखो ये हमारा यही चीज़ यहाँ पे हुई है, ठीक है। ये इसको 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई किया, 1 से, 2 की पावर 2 से, 3 से, तो ये 6 बना दिया। तो ये तरीका यूनिवर्सल है, आप चाहे ऑक्टल से डेसिमल में करो, चाहे हेक्साडेसिमल से डेसिमल में करो, चाहे आप बाइनरी से डेसिमल में करो, चाहे आप बेस 5 बेस 7 बेस 2 बेस 3 कुछ भी किसी से भी डेसिमल में करो, ये तरीका होगा डेसिमल में बदलने का। किसी भी चीज़ को अगर डेसिमल नंबर में बदलना है तो, और अगर आप डेसिमल के बाद की चीज़ देख रहे हो, मतलब ये जो नंबर है उसका डेसिमल, ये जो पॉइंट है इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये जो नंबर पॉइंट है, तो आप क्या करोगे, इसकी पावर माइनस से आप मल्टीप्लाई करोगे, और यहाँ पे आप शुरू करोगे जैसे 8 की पावर -1, यहाँ पे 8 की पावर -0, ऐसा तो कुछ होता नहीं है, तो 8 की पावर -1 से। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, पहले फिर से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। पहले एक तरीके के क्वेश्चन थोड़े से देख लेते हैं इर्द गिर्द के। क्वेश्चन 6 में वही चीज़ कह रहा है कि 1 0 0 0 1 0 1 बेस 2 है, इसको डेसिमल में चेंज करना है। देखो यहीं पे लिखा है 2 डेसिमल, डेसिमल में चेंज करना है। तो आप क्या करोगे, ये 2 की पावर 0 1 2 3 4 इनसे मल्टीप्लाई कर दोगे। देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, जहाँ जहाँ 1 होगा वो टर्म आ जाएगा, बाकी तो 0 से छूट जाएंगे। तो ये 2 की पावर 0 1 1 × 1, ये तो 1 दे देगा, इसने 1 दिया, इसने 4 दिया, इसने 32 दिया, तो ये 37 बन गया। तो 37 यहाँ पे आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन एक नंबर में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद अब आते हैं उल्टा, इस नंबर को बाइनरी में चेंज करना है। ओके, ये हमारा अगर कुछ भी बेस नहीं दिया तो वो हमारा डेसिमल बेस है। ओके, ये डेसिमल नंबर है हमारा, तो ये डेसिमल नंबर है। अब डेसिमल से चेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे वहाँ पे 2 डेसिमल था, यहाँ डेसिमल 2 था, डेसिमल 2 बाइनरी, मतलब डेसिमल से किसी और में चेंज अगर करना है तो देखो डेसिमल 2 बाइनरी में आप क्या करोगे, डिवाइड वाला पूरा खेल चलाओगे। और इसी का उल्टा अगर मैं लिखूं कि बाइनरी 2 डेसिमल तो यहाँ पे आप प्रोडक्ट वाला जो है पावर, मतलब 2 की पावर 0 2 की पावर 1 ये है, तो यहाँ पे डिवीज़न, यहाँ प्रोडक्ट, ये याद रखना है। डेसिमल से किसी और में अगर आप जा रहे हो तो आप प्रोडक्ट करो, और डेसिमल में आ रहे हो तो आप डेसिमल से किसी और में जा रहे हो जैसा कि यहाँ है तो आप डिवीज़न करो, और अगर डेसिमल में आ रहे हो चेंज करके, मतलब आंसर में डेसिमल नंबर मिलने वाला है तो आप प्रोडक्ट करो। तो ये हमें करना है। तो इसको कैसे करेंगे, पहले इसको लेंगे केवल 129 को, तो 129 को लो और जिस भी बेस में आपको चेंज करना है, देखो मैं यहाँ और बताता हूँ। अगर ये हमारा कहता कि आप ऑक्टल में चेंज करो तो ये 2 की जगह हम 8 को यूज़ कर लेते, अगर वो कहता हेक्साडेसिमल में तो 16 को यूज़ कर लेते, जो भी कहता है बेस उसमें। यहाँ क्योंकि बाइनरी में चेंज करना है इस वजह से ये जो बेस है ये हमारा 2 है,
तो 2 से डिवाइड करते चलो, डिवाइड करते चलो, चलो चलो इसको पूरा डिवाइड कर लो, आखिरी में आपका 0 बच जाना चाहिए। ओके, तो ये 0 बच गया आखिरी में। अब यहीं से इसके ऊपर से यहाँ से जो भी आपका रिमाइंडर है, क्योंकि ये 1 है, क्योंकि इसको 1 2 से डिवाइड करोगे 1 को तो 0 यहाँ पे होगा, 0 टाइम्स होगा और रिमाइंडर 1 ही मिलेगा। तो ये इसको फिर नीचे से ऊपर की तरफ लिख दो। तो ये जो नीचे से ऊपर की तरफ नंबर आया ये 1 0 0 0 0 0 0 0 1 है, ये हमारा बाइनरी में हमने 129 को एक्सप्रेस किया है। ओके, अब इसका क्या तरीका होता है, जो पॉइंट वाली बात है, जैसे 0.25 है, अब आप इसको मल्टीप्लाई करो 2 से। ओके, जो भी आपका डेसिमल के बाद चीज़ है, पॉइंट के बाद की चीज़ है, उसको आप जो भी बेस में करना चाह रहे हो उससे मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे ये क्या बन गया 0.50। फिर आपको ये उठाना है डेसिमल के बाद की चीज़। मान लो अगर ये 1.50 आता, मान लो मैं सारी पॉसिबिलिटी क्लियर कर रहा हूँ, तो फिर जैसे किसी चीज़ में हमने जैसे 0.75 में है, ठीक है, पॉइंट मान लो ये कहता है 129.75, अभी तो 25 बोला है, तो आप 75 को उठाते 2 से मल्टीप्लाई करते, वो देता 1.50। अगली बार में आप क्या उठाते, केवल 0.50। अगली बार में 0.50 उठाते, 2 से मल्टीप्लाई करते, वो दे देता 1, तो उसने 1 दे दिया। और इसमें भी आपको क्या लिखना है, इसमें भी ज़रूरी है समझना, इसमें आपको उठाना है केवल और केवल ये जो डेसिमल के पहले वैल्यूज है, जैसे 0 और 1, जब तक आपका 1 ये नहीं है, कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन नहीं हो जाए, जैसे कंप्लीट हो गया, इंटीजर वैल्यू आ गई, तो आपने ये 0 ले लिया, तो देखो ये 0.01 मिल गया। ओके, तो ये डेसिमल है 0.25, 0.01 हमारा बाइनरी है, तो इसको हमने ऐसे लिख दिया कि 100 जी पूरा हमारा ये और बाद में 0.01। तो इसी तरह की क्वेश्चन अभी रिपीट करके देखेंगे तो ये चीज़ें थोड़ा ज़्यादा समझ में आएंगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। यहाँ पे डेसिमल 14 को हमें चेंज करना है बाइनरी में, यहाँ 14 के बाद तो कुछ है ही नहीं, तो सीधे से 14 को आप डिवाइड कर दो 2 से, 2 से, 2 से, आखिरी में 0 हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा 1 1 1 0 आ गया, तो 1 1 1 0 जो है ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो गया। अब देखो इसके 2 तरीके हैं, लोग 2 तरीके से करते हैं, मैं लेता हूँ ये 2 तरीके हैं। एक तो आप ये आखिरी वाला मत करो, ठीक है, ये देखो आप आखिरी वाला मत करो, ये 2 को 3 से किया इसने, रिमाइंडर ये भी हटाओ, ये इसने 1 दिया, अब इससे क्या 2 को 1 टाइम किया तो हमारा ये क्या मिल गया 1 रिमाइंडर बन गया, 1 टाइम ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 1 जा 2 प्लस 1 इज 3। फिर आप जब लिखोगे तो फिर आप यहाँ से उठाते हो, ऐसे करके एरो को ले जाते हो, मतलब इस 1 को भी इंक्लूड करते हो और ऊपर भी ले जाते हो। जैसे मैं ये बोलूँ ऐसे करके, ऐसे यहाँ तो 1 है और यहाँ से फिर आपका ये 1 1 0 है, तो यहाँ से आप इंक्लूड करते हो। एक तो ये तरीका होता है, कुछ लोग इसको फॉलो करते हैं, इस तरीके में थोड़ा कन्फ्यूज़न आ जाता है। दूसरा ये तरीका है कि आप डिवीज़न तब तक करो जब तक आपको 0 ना मिल जाए, 0 मिल गया और फिर आप केवल जो रिमाइंडर है उन्हीं को उठाओ। तो ये वाला 1 है ये ऑलरेडी एज अ रिमाइंडर होके इधर आ गया, तो फिर आपको यहाँ कन्फ्यूज़न नहीं है। पहले आप डिवीज़न करो पूरा 0 तक, फिर जो रिमाइंडर्स हैं उनको उठाओ नीचे से ऊपर, तो ये 1 1 1 0 आपको मिल गया, तो ये 14 का बाइनरी हो गया। उसके बाद और देखते हैं, अच्छा ये चीज़ बहुत मदद करती है, ये जो 2 चीज़ें हैं कि बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी। अगर आप इसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है बहुत बार, ये कन्फ्यूज़न ख़त्म कर दिया तो फिर बहुत ज़्यादा हो गया। अच्छा कन्वर्जन में वो आपको ये तो देगा ही ज़्यादातर, ठीक है, ये तो देता ही है। और अगर ये नहीं देता, मान लो कहता कि आप बेस 5 से और बेस 9 में चेंज करो, मान लो बेस 5 से और 9 में चेंज करा था, वो क्या करते, डायरेक्ट हो नहीं सकता, तो क्या होता फिर वही कि बेस 5 से बेस 10 में चेंज किया, फिर बेस 10 से बेस 9 में चेंज किया। जो ये तरीका है कि पहले किसी भी बेस से डेसिमल में चेंज करो, फिर डेसिमल से फिर उसको जो भी हम बेस चाहते हैं उसमें चेंज कर दो। तो ये चीज़ है। यहाँ पे हमने क्या देखा है कि बाइनरी टू डेसिमल कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। डेसिमल मेक, तो जैसे 2 की पावर 0, 2 की पावर ये वाला, और डेसिमल टू बाइनरी करना है तो आप डिवीज़न करो। ओके, बाकी जैसे नंबर है 129.50, अब इस पॉइंट के बाद का क्या करना है, ये अपना अलग, इसके 2 केस हैं वो भी याद होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद 7 क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है भाई कि ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए नंबर, ये नंबर दिया है, इसका ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन पूछा है। अब ये नंबर का बेस नहीं दिया है, तो सीधी सी बात मैं मान लूँगा कि इसका बेस हमारा डेसिमल है, ये बेस 10 का नंबर है। तो यहाँ डेसिमल से किसी और में चेंज करना है, तो देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, डिवीज़न आ रहा है, ये डिवीज़न करना पड़ेगा हमें। तो देखो 195 को, और जिसमें भी चेंज करना है उसी से डिवाइड करो, मतलब बेस 8 में, मतलब ऑक्टल में बेस 8, तो 8 से डिवाइड करो। तो ये आया, जब तक आपको 0 नहीं मिल जाए डिवीज़न में, और तब तक आपको डिवाइड करना है और केवल रिमाइंडर्स को उठाना है। तो 303, तो 303 हमारा आ गया डेसिमल, ऑक्टल से, सॉरी ऑक्टल डेसिमल से,
तो ये हमारा आ गया, ये हमें इसको चेंज करना था 195.25, तो 195 हमारा डेसिमल में और 303 ऑक्टल में। अब जो 0.25 है उसको करने का तरीका, तो 0.25 इंटू 8 जो ऊपर भी देखा था, इसने आपको ये दिया 2.00, फिर आप इस 00 को उठाओ, इस 00 को फिर 8 से करो, वो तो 0 देगा, तो आपका ये यहीं पे आ गया 2, तो 303.20। इसके आगे देखो 0 तो डेसिमल के आप खुद ही बढ़ा सकते हो, जैसे ये 303.200 लिख दो, ठीक है 0 लिख दो, ये सारी सही वैल्यू हैं। मतलब अगर बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी में नहीं घुसे तो, वरना इनका भी बहुत अलग मतलब हो जाता है, कितने जीरो लगे हैं वो सबका अलग अलग मतलब है। ये हुआ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11 को, हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी नंबर इज। तो हेक्साडेसिमल मतलब बेस 16 वाला इक्विवेलेंट हमें बताना है इस बाइनरी नंबर 1010 का। तो यहाँ पे क्या चीज़ आ जाती है, यहाँ पे हम कोई कन्वर्जन नहीं लगाएंगे, जो हमारी एक नॉर्मल वैल्यूज़ हैं हेक्साडेसिमल में 10 को हम ए लिखते हैं, ओके, इसको ये क्या है 10, ठीक है, 0 से 9 तक तो हेक्साडेसिमल में लिखते ही हैं, फिर 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 15 तक, सॉरी 15 तक तो ये ए बी सी डी और ई और एफ इनको ऐसे लिखा जाता है, मतलब ये नहीं लिखते हैं, ये जो नंबर है 10, 11 ये नहीं लिखते हैं हेक्साडेसिमल में, उनको ए बी सी डी ई एफ से किया जाता है। बट अगर देखें तो 1010 10 की वैल्यू है, ओके, और ये ए के इक्वल है, फिर 1011 बी के इक्वल है, तो ये 1010 पूछ रहा है जो कि ए के इक्वल है, तो इसका आंसर डायरेक्ट हो जाएगा। वो कुछ भी पूछ सकता है, 1100 पूछ सकता है, तो वो सी के इक्वल हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 8 देखते हैं, नंबर ऑफ बिट्स नीडेड टू कोड 256 ऑपरेशन। तो इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछ सकता है, तो इस तरह के क्वेश्चन और ज़्यादा भी आ सकते हैं, नंबर ऑफ बिट्स पूछ सकता है, फिर 256 की जगह 512 कुछ भी हो सकता है। तो जो भी जितने भी ऑपरेशन है उसको आपको किसके इक्वल 2 की पावर समथिंग के इक्वल रखना है, तो इससे आपको n मिल जाएगा, तो 8 बिट आपको चाहिए रहेंगी 256 ऑपरेशन को करने के लिए। इसी तरीके से 512 पूछेगा तो आपको 9 बिट चाहिए रहेंगे, और इसी तरीके से 32 तो 5 बिट, 16 तो 4 बिट, वो आप सॉल्व कर सकते हैं। एक ये अलग तरीके का क्वेश्चन हो गया। उसके बाद 12 पे आते हैं, यहाँ पे बाइनरी कोडेड डेसिमल की बात हो रही है। द डेसिमल नंबर 81 इज रिप्रेजेंटेड बाय। सो बाइनरी कोडेड डेसिमल थोड़े से अलग होते हैं हमारे अलग उससे अगर बात करें तो, जैसे कि देखते हैं हम, अगर हम ऑक्टल की बात करते हैं तो वो 0 से 7 तक जाता है। अब हर एक नंबर का एक अलग वैल्यू होती है, जैसे 7 की 111। फिर हम हेक्साडेसिमल की बात करें तो 0 से 9 तक जाएगा, और 10 भी उसमें होगा, 10 को वो ए लिखेगा, बी लिखेगा, समथिंग लाइक दिस। ये चीज़ हो गई। बाइनरी कोडेड डेसिमल में क्या होता है कि हम डेसिमल नंबर को फिर बाइनरी की तरह से लिख सकते हैं, बट यहाँ पे हम जो नंबर सिस्टम लेते हैं कितना 4 का ग्रुप लेते हैं, ग्रुप ऑफ 4, मतलब जो भी आपके सामने नंबर लिखे हैं सबको आप LSB से खींचते हुए 4 के ग्रुप में बांट दो, और उनका इंडिविजुअल नंबर लिख दो, इंडिविजुअल डेसिमल नंबर लिख दो, और वो टोटल जोड़ के आपका एक BCD बन जाएगा, बाइनरी कोडेड डेसिमल बन जाएगा। तो यही चीज़ इन्होंने यहाँ पे करी है। यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि भाई 81 जो नंबर है इसको कैसे लिखेंगे, तो पहले आप 8 को लिखना सीखो और 1 को। 8 को हम लिखेंगे 1000 से, ओके, और इसको कैसे लिखेंगे 0001 से लिखेंगे। तो जब इस तरीके से लिखेंगे इनको जोड़ देंगे तो ये हमारा ऑप्शन ए बन जाएगा। तो इसी की तरीके से मान लो मैं कहता हूँ कि वो कहता कि आप 71 को लिखो, तो फिर आप 7 को लिखना सीखते 0111, ओके, और उसके बाद में क्या लिखते, फिर आप 1 को लिखते 0001। तो ये आपका जोड़ के ये पूरा का पूरा 71 बन गया। इस तरीके से बाइनरी कोडेड डेसिमल के पूछ सकता है कि ये जो डेसिमल नंबर है इसको आप बाइनरी में लिखो। उसके बाद ऑक्टल संख्या 12 का डेसिमल समतुल्य क्या है, तो देखो ऑक्टल संख्या 12 का डेसिमल में चेंज करना है, ठीक है, 2 डेसिमल, ठीक है, ऑक्टल 2 डेसिमल कन्वर्जन करना है। तो यहाँ पे 2 डेसिमल करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऑक्टल से कर रहे हैं तो 8 की पावर 1, 8 की पावर 0 से कर देंगे तो ये सॉल्व होकर 10 दे देगा। तो 12 को हम जब डेसिमल में लिखेंगे तो वो 10 हो जाएगा, 12 ऑक्टल में है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर देखते हैं पहले 14, बाइनरी नंबर डैश, ये नंबर है बेस 2 का 2's कॉम्प्लीमेंट क्या है। देखो यहाँ पे फिर से उसी लॉजिक को टेस्ट करने वाला हमारा समय आ गया। तो यहाँ पे पहले 14 क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 2's कॉम्प्लीमेंट की बात वही हमने मतलब अभी करी भी थी। तो क्या मैंने बोला था कि आप इधर से चलना शुरू करोगे, जब आपको पहला 1 मिल जाएगा उसके बाद सबको आप कॉम्प्लीमेंट कर दो, मतलब पहला 1 एज इट इज़ रहेगा और ये जितनी वैल्यूज़ हैं, ओके, इनको कॉम्प्लीमेंट करना है। ये क्या है, ये 4 0 हैं
और 3 1 है और फिर एक तो 1 है ये। देखो इसको कॉम्प्लीमेंट कर दो, कितना आसान है। इसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए ये 3 1 को हमने 0 बना दिया और 4 0 को 1 बना दिया और इस 1 को एज इट इज रहने दिया। ये आपका आंसर है। क्या अब इसका आप मैच कर लो, ये आपका कहाँ आ रहा है, ये आपका ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है। तो इस तरीके से आसानी से हम मतलब 2's कॉम्प्लीमेंट तो निकाल ही सकते हैं। 1's कॉम्प्लीमेंट तो फिर सबको ही आप कॉम्प्लीमेंट कर दो। अब क्वेश्चन 9 को देखते हैं कि बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेसिमल। अब डेसिमल से बदलना है बाइनरी में, तो क्या था, डिवीजन, एक ही तरीका था। तो आप इस 45 को 2 से डिवाइड कर दो जब तक आपका रिमाइंडर 0 ना आ जाए, आखिरी वाला ये। उसके बाद जो ये वैल्यूज़ हैं, तो ये तो मल्टीप्लिकेशन है, डिविडेंड है, तो ये रिमाइंडर ये हैं 1 0 1 1 0 1, ये सारे के सारे इनको आप लिख दो। ओके, इन सबको लिख दो, यह आपका वैल्यू आ गई सही। अब आप इसको मैच कर लोगे, ये ऑप्शन नंबर ए में है 1 0 1 1 0 1, 1 0 1 1 0 1 बी में भी है, और ये तो गलत हो गए, ठीक है, ये तो सी और डी गलत हो गए। तो फिर आपको इसको चेक करना है, जो 0.25 अलग से लगा है, तो 0.25 को फिर आप 2 से मल्टीप्लाई करो, 0.50 आए, जिस 50 को उठा के यहाँ ले जाओगे, जिस 50 को फिर करोगे तो 1 आ जाएगा। ये पूरी इंटीजर वैल्यू आ गई, तो यहाँ से 0 मिला, यहाँ से 1 मिला, तो ये 0.01, तो ये 01 केवल इसमें, क्योंकि यहाँ 1 0 इसलिए बी गलत हो गया, तो ऑप्शन ए सही हो गया। तो इस तरीके से आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, 2's कॉम्प्लीमेंट पूछा है। 2's कॉम्प्लीमेंट तो हमने सीख ही लिया निकालना। जब तक आपका पहला 1 नहीं आता तब तक एज इट इज़ लिखो, तो 1 0 0 को एज इट इज़ लिख दो। उसके बाद इतनों को, ये जो हैं इनको उलट दो। देखो इनको उलट के अगर मैं लिखूँ तो ये क्या बना देगा, 0 0 1 1 0 और फिर 1 0 0, ये आ गया। इसको आप मैच कर लो, ये आपका है, ये कहाँ पे आपका ए में आ रहा है, ठीक है, 0 0 1 1 0 1 0 0, ठीक है, ये ए में आ रहा है, तो ये आपका हो गया 2's कॉम्प्लीमेंट। फिर ये बोल रहा है कि वैल्यू ऑफ बाइनरी, ठीक है, बाइनरी इसकी वैल्यू बतानी है हमें, ये कितनी है, तो ये वैल्यू बतानी है। तो आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लो। तो जब आप इसको चेंज कर लो डेसिमल में, ये बेस 10 लिखा है, डेसिमल में चेंज कर लो, तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, सब कुछ आपका 1 से मल्टीप्लाई है। ओके, जब आप इसको ऐड कर दोगे ये दे देगा 31, और 31 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 और -1, क्योंकि वो 32 के इक्वल है, 2 की पावर 5, तो इस वजह से आंसर। तो ये कोई नॉर्मल ऐसा क्वेश्चन नहीं कि कन्वर्जन है, कॉम्प्लीमेंट है, बट एक नॉर्मल क्वेश्चन है, सॉल्व किया जा सकता है, आंसर से मैच कराया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं। यहाँ पे बात हो रही है इसमें कि बाइनरी इसका डेसिमल समकक्ष है, इस बाइनरी को डेसिमल में चेंज करना है, तो डेसिमल में चेंज करना है तो आप इस बाइनरी की जो भी रेडिक्स है उससे मल्टीप्लाई कर दो उनकी पावर से, ठीक है, 2 की पावर 5 4 3 2 1 एंड 0, ये जब करोगे तो ये आपको 42 वैल्यू दे देगा, तो 42 आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 भी कुछ इसी तरीके का है। ये बाइनरी है, बाइनरी से आपको चेंज करना है, पर इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो डेसिमल के बाद वाली चीज़ है, डेसिमल के पहले वाली चीज़ है। पहले वाली चीज़ के लिए तो क्या है, फिर वही चीज़ 2 की पावर 5 4 3 2 1 0 इनसे मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, तो ये हो गया, तो इसने सब कर दिया, तो इसने 42 दिया। ये सेम इसी क्वेश्चन का एक एक्सटेंडेड वर्जन कह सकते हैं, इसने 42 दिया, तो 42 वाला आंसर होगा। बट अभी तो हमारा 42 वाले आंसर दो हैं, ए और डी। फिर हम इसको देखेंगे, तो इसको क्या करेंगे, जो 2 है, जो बेस हमारा है इसका, इसी के बेस की पावर नेगेटिव पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 0 1 1 है, तो 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, 2 की पावर -3, इन सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इन सबसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 + 0, ये तो बना देगा आपका 42, और जो ये बचा है ये आपका क्या बनाएगा, 1/2² 1/2 की पावर 3, तो ये बना देगा 0.25 + 0.025, तो 0.375, तो 0.375 आप मैच करेंगे तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। तो ये तरीका है डेसिमल में चेंज करने का। एक है डेसिमल से चेंज करने का, डेसिमल से किसी और में चेंज करेंगे तो डिवाइड करेंगे। ये है 407/8 का हेक्साडेसिमल में वर्णन हमें करना है। तो इसको करने का तरीका भी है आसान, जैसे कि जो हमने BCD में देखा था कि इसको आप या तो पहले इसको हम डेसिमल में चेंज करें बेस 8 से, फिर डेसिमल से फिर हेक्साडेसिमल करें, जो हमने कन्वेंशनल तरीका सीखा है, क्योंकि डेसिमल को एक रेफरेंस मान के हमने सीखे हैं तरीके। तो यहाँ पे हम वो ना करते हुए हम सीधे से इस नंबर को ब्रेक करके लिखेंगे, और फिर नंबर को ब्रेक करके लिखेंगे, और फिर उनमें ग्रुपिंग करके फिर से उसको दोबारा लिख लेंगे। तो कैसे होता है देखो, 407 को आप लिखो तो ये आपका 0001 ऐसा नहीं हुआ, ये आपका देखो 7 आया, ये 3 1, मैं अगर आपको दिखाऊं, फिर आपका 0 आया, मतलब 3 0, ये 3 0 जो है ये आपके 0 के 0 हैं। फिर आपका 4 कैसे बनेगा, 4 ऐसे बनेगा 001, तो केवल इतने में ही आपका निपट गया 407, इतने में निपट गया।
अब ये हमने अलग से लगाए हैं, क्यों? क्योंकि अब हमको 4 के ग्रुप्स बनाने हैं, है ना, क्योंकि ये तो ऑक्टल क्या होता है? ऑक्टल का मतलब 3 बिट और हेक्साडेसिमल का मतलब 4 बिट, यही अंतर होता है, बाकी लगभग दोनों सेम होते हैं। तो अब हमें 4 के ग्रुप बनाने, ये इन्होंने बना के भी दिखाए, ये जो ग्रुप बनाए 4, इधर से चले LSB से 4 का ग्रुप, फिर 4 का ग्रुप, फिर ये जो 1 है ये अकेला बच गया, इसके चक्कर में हमने 3 0 और जोड़े हैं। फिर जब ये ग्रुप बने, फिर इन 4 के ग्रुप को हमने एक साथ उठा के देखा, तो 4 के ग्रुप में पहले तो ग्रुप में 0 1 1 1 आया, जिसने 7 बना दिया। अगला फिर वो 0 आया 4 बार, जिसने 0 बना दिया, फिर 1, तो 107 बन गया, बेस 16 ऑप्शन है। तो 460 7 जो है बेस 8, वो 107 बेस 16 हमारा बन गया। तो इस तरीके से किया है। उसके बाद देखो फिर 2 क्वेश्चन है कॉम्प्लीमेंट वाले, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक आपको पहला 1 ना मिल जाए, देखो यहाँ पहला 1 मिला, तब तक एज इट इज़ लिखो। तो देखो ये क्या हो जाएगा, 3 0 1 1 फिर 4 0, ये देखो कहाँ मिल रहा है, ये आपको सी में मिल रहा है, 3 0 1 1 और 4 0। तो ये आपका इस तरीके से हो गया, बड़ा आसान है। फिर यहाँ पे देखते हैं, जब तक आपको इधर से चले LSB से पहला 1 नहीं मिल जाए, ये यहाँ मिला 1 0 0 पे, पहला 1 जब तक नहीं मिला तब तक एज इट इज़ लिखो, बाकी को कॉम्प्लीमेंट कर दो। तो ये 2 0 और 3 1 जो है ये 2 1 और 3 0 बन जाएंगे। तो ये ऑप्शन ए आ गया, 2 1 3 0 और फिर 1 0 0। तो इस तरीके से टूज कॉम्प्लीमेंट शॉर्टकट से बहुत जल्दी से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में भी यही चीज़ है कि टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ द बाइनरी नंबर। ओके, तो फिर हम इधर से चले, जब तक पहला 1 नहीं आ गया, पहला 1 आया यहाँ पे, पहला 1 आ गया, तो उसके बाद बाकियों को चेंज कर देंगे। तो ये 1 1 0 1 1 जो है, तो ये 0 0 1 0 0 हो जाएगा। तो देखो ये कहाँ है, ऑप्शन सी में है, 0 0 1 0 0 और फिर ये 1 0 0 ग्रीन वाला एज इट इज छाप देंगे। तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23। यहाँ पे क्या कह रहा है कि डेसिमल अंक 210 का हेक्साडेसिमल हमें लिखना है। तो डेसिमल से किसी और में लिखना है तो डिवीज़न करेंगे, और आसान इसमें पॉइंट के बाद का तो कुछ है नहीं। इसी 210 को उठा के और ये जो हेक्साडेसिमल में चेंज करना है, इसके 16 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड जब तक करेंगे जब तक यहाँ 0 ना आ जाए, और जो रिमाइंडर है 13 और 2 इनको लिख देंगे। तो ये 13 2, बट यहाँ पे एक गलती हो सकती है, वैसे तो ऑप्शन में ही नहीं दिया वो इस तरीके से, आपको हेक्साडेसिमल में लिखना है। हेक्साडेसिमल में 13 कुछ नहीं होता, वहाँ पे 9 के बाद ABCDEF होता है। तो 10 11 12 13 मतलब ABCD, तो 13 मतलब D, तो D और 2 और बेस 16, तो D2 आ जाएगा इसका आंसर। ओके, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, द ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल नंबर 66। तो डेसिमल नंबर है, डेसिमल से चेंज करना है किसी और में, ऑक्टल में। तो आप वही करो कि जो 66 है इसको यहाँ लिखो, और जिसमें चेंज करना है उसको उठा के आप उससे बेस से डिवाइड कर दो। तो 8 से डिवाइड करके यहाँ 0 आ जाना चाहिए, उसके बाद जो रिमाइंडर बचे हैं उनको एक साथ लिख दो, 102। तो आंसर हो जाएगा 102 हमारा बेस 8। तो नेक्स्ट देखते हैं 24। इसमें क्या कह रहा है, कंसीडरिंग वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन फॉर नेगेटिव नंबर्स -85 विल बी स्टोर्ड इनटू एन 8-बिट मेमोरी स्पेस एज। तो -85 का वो वंस कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है। यहाँ पे 2 चीज़ है, पहले तो आप -85 को उसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन निकालो, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट करो। तो वो निकालने के लिए पहले आप केवल और केवल 85 का निकालो। ओके, तो ये देखो 85 का आप निकालोगे तो फिर 2 से डिवाइड करो। ओके, ये डेसिमल है, डेसिमल से किसी और में चेंज करना है, 2 से डिवाइड करो। तो ये करते करते आखिरी में 0 आना चाहिए, और यहाँ से पूरा ये सारी वैल्यूज़ आप लिखो। ये सारी वैल्यूज जो आपने निकाली, तो ये आपका ये 85 ये आया। अब इसका नेगेटिव करो,